गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसके बारे में आगे हमने सारी फॉर्मूला के बारे में बात की, उसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड के एग्जाम्पल के बारे में बात की। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेंडर है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेंडर है उसके बारे में, तो सिलेंडर का शेप कैसा होता है। तो एक ये स्क्वायर है, ठीक है, उसको मैंने फोल्ड कर दिया। तो ये जो शेप हो गया वो क्या हो गया, सरकमफेरेंस। क्या हो गया, सरकमफेरेंस। तो सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई r और उसकी हाइट क्या होगी, h। तो 2 पाई r h एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई r h। लेकिन लिटरल या कर्व ऊपर और नीचे से दोनों कैसी है, ऐसे ओपन है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों के साइड कैसी है, ओपन है। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पाई r h। अभी मेरे को एक साइड से ऐसे क्लोज करनी है, तो ये क्या होगा, सर्कल। सर्कल की एरिया की फॉर्मूला हम ऐड करेंगे। तो सर्कल की एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, और दोनों साइड से ओपन करनी है, तो 2 पाई r स्क्वायर ऐड कर देने के। तो 2 पाई r h जो ओपन की जो थी उसमें दोनों साइड क्लोज करनी है, तो 2 पाई r स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिलेंडर की सारी जो सिलेंडर के एग्जाम्पल के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट समझे उसका, फॉर अ गिवन सिलेंडर हैज द रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर। तो लेट रेडियस दिया हुआ है इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड हाइट is equal to 19 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। उसका टोटल सरफेस और कर्व सरफेस दोनों हमको फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों फाइंड करना है। तो फर्स्ट वे है इसी फॉर्मूला, उसकी कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r h। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला सरकमफेरेंस और उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 9 सॉरी उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट 9 है। 4 से कट होगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा क्या होगा 28। अब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 4 मल्टी 22 कितना होगा 88, 88 मल्टी 2 कितना होगा 178। उसका मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ, 72 7 63 प्लस 7 तो 70 9 प्लस, ओके। तो ए क्या मिलेगा हमको, टोटल सरफेस एरिया। क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। एक बार फिर से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 88 मल्टी 2 16 178 नहीं 176 आएगा। उसका मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ, तो क्या होगा
9 सिक्सा 60, 9 सिक्सा क्या होगा 56, 54, 4 5, उसके बाद क्या होगा 63 प्लस 5, 63 प्लस 5 तो क्या होगा 68 और ये 6, 9 1 जा 9 तो क्या आएगा 1584 और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो 2 पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला क्या होगी 2 पाई आर एच जो है वो तो उसमें पाई आर स्क्वायर क्या होगा एट प्लस 2 पाई। ये तो देखो हमने फाइंड कर दिया है तो वो मैं लिख लेता हूं 222/7 और आर उसका क्या दिया हुआ 28 2 टाइम, एक 4 से कट, इस सब का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया था 176, 88 मल्टी 2 तो 176, उसको 28 से मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 12 1 15 1 8 से कितना होगा 54 5 50 7 8 जा 56 क्या होगा इसका 48 होगा, सॉरी 48 4 56 और 4 60 8 और 6 40 15840 उसका 1 ऐड करेंगे 8 6 17 7 17,786। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस टाइप का ये सम हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ओके डियर स्टूडेंट, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। 8 3 + 1 4 होगा, यहाँ पे 4 आएगा तो लास्ट डिजिट में क्या होगा 4, एक क्वेरी थी 19 + 1 20 20,768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद वाला सम, तो ये सम फर्स्ट एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। गिवन सिलेंडर रेडियस दे दिया है और उसकी हाइट दे दी हुई, तो CSA एंड TSA दोनों फाइंड करना है। तो CSA की फॉर्मूला 2πr h, 2 पाई की वैल्यू 22/7
R इज इक्वल टू 28 एंड H इज इक्वल टू 90। वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया जो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद उसका एडिशन किया और टोटल सरफेस एरिया हमको मिल गया। इसमें क्या दिया हुआ है, तो द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3960, ओके, और रेडियस दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है उसकी हाइट। क्या फाइंड करनी है, उसकी हाइट। तो फर्स्ट रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं द CS A of cylinder इज इक्वल टू दे दिया है 3960, ओके। अब CSA की फॉर्मूला आपको पता ही है 2 पाई आर एच, देयरफॉर इज इक्वल टू 396 2 22 बाई 7, वैल्यू में पुट करता हूं। R इज इक्वल टू दिया है 21 और हाइट फाइंड करनी है। देयरफॉर देखो ये 7 3 जा, अब एच को मैं यहाँ पे टारगेट बनाता हूं, तो 3960, ये ऊपर जितना एच के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइडेशन में। तो 22 मल्टी 3। अब मैं डिवाइडेशन कर देता हूं, देखते हैं। फर्स्ट तो 3 से करता हूं, 1320, 22 से 22 6 कितना होता है, 132, तो 60 और 2 से 30, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू लास्ट में 30 सेंटीमीटर बचेगा। h इज इक्वल टू क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, ओके डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, h इज इक्वल टू क्या मिला, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद सेम उसके जैसा, लेकिन उसमें क्या दी हुई है, हाइट, और फाइंड क्या करना है, उसका डायमीटर, रेडियस फाइंड करके उसका ट्वाइस करेंगे। तो h इज इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, 55, ओके। फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 550, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 550। पाई की वैल्यू और आई की, एच की वैल्यू पुट करता हूं, आर फाइंड करना है, एच की वैल्यू दी हुई है 50 इज इक्वल टू 550। कुछ कट नहीं होता, ऑपोजिट साइड जाएगा, तो देयरफॉर आर को मैं टारगेट बना देता हूं, तो 550, ये 7 वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और 2 22 और 50 डिवाइडेशन में, और 50 11 सा क्या होगा, 550,
ओके 50 11 से क्या होगा 550। उसके बाद 2 तो उसका क्या होगा 7/4 इतना आंसर होगा। ठीक है, रेडियस मिल गया r इज इक्वल टू 7/4 सेंटीमीटर, लेकिन फाइंड क्या करना है उसके डायमीटर। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2r, तो d r की जगह 7/4 क्या होगा 2 से फिर से कट होगा, देयरफॉर 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों सब में आपको सरफेस एरिया दे दिया हुआ है, और एक में रेडियस और दूसरे में रेडियस मीन्स डायमीटर और दूसरे में हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद जो इसमें जो फाइंड करना था उसको हमने टारगेट बनाया और दूसरा ऑपोजिट साइड रख दिया। इस टाइप से कैलकुलेशन हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।